know about the your orbital. What is the orbital? You all know the what is orbital? How you will define the orbital? Yes, ma'am. Hmm. Tell me. Ma'am, orbital is the 3D space around the atom in which the probability of finding the electron is maximum. You can't say the around the atom. ये तो एटम के अंदर ही है ना बेटा. Ma'am, sorry, around the nucleus. Around the हाँ. nucleus. ठीक है ना. So you can say that is the space or region where you are telling about the probability of finding the electron, right? और वहां पर जो है आपकी probability जो इलेक्ट्रॉन की है that should be maximum, right? So you are defining, you can define the orbital by the wave function also. It is the one electron wave function, right? So आप जो ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी, उसकी प्रोबेबिलिटी की टर्म में बता सकते हो, वेव फंक्शन की टर्म में भी बता सकते हो, राइट? सो इन दैट वन, जैसे हम वेव फंक्शन को बता रहे थे, तो सिमिलर जो आपका ऑर्बिटल है दैट इज आल्सो लाइक आर आर ए थीटा एंड फाई, सॉरी फाई. So in case of the wave function, radial wave function and angular wave function, we have seen the radial part. This is telling about the n and l value, right? तो ये आपका n का और l के लिए बताता है, right? And a is giving the detail about the l and m, right? For the Bohr radius, we have seen that is equal to 0.529 into 10 raised to the minus 10 मीटर, राइट? ये हमारे पास स्मॉलेस्ट जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो बोहर रेडियस है सबसे स्मॉल कितना है, दैट विल बी इक्वल टू द बोहर रेडियस, राइट? सो आप जब भी ऑर्बिटल को डिफाइन करते हो, सो इफ लाइक इफ आई वांट टू डिफाइन द ऑर्बिटल, लाइक आई एम राइटिंग द आर, so in that one we have to define the value of n and l. जब भी हम r के लिए डिफाइन करेंगे तो r के लिए n और l का दोनों की चीजें बताएंगे, राइट? रेडियल वेव फंक्शन में मान लीजिए आप फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए बता रहे हैं, इन दैट केस n value is 1 and l value is 0, right? So means that this is the 1s orbital, so you have to write like this way, r1s. तो आप इस वे में लिखेंगे इसको, ठीक है? एंड दैट ऑर्बिटल दैट इज आफ्टर कैलकुलेशन, सो मेनी कैलकुलेशन, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेव फंक्शन. रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू भी आपकी निकल के आती है. हम हमारे यहाँ पे सिलेबस में अभी नहीं है डिटेल में. द फॉर द 1s orbital, the radial part that will be equal to k1s e to the power minus zr over n a naught, राइट? ए नॉट बोहर रेडियस है, उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया, डेट इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है? स्मॉलेस्ट बोहर रेडियस होता है, सबसे स्मॉल यही रहता है, राइट? तो r1s को आप डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू k1s e टू द पावर माइनस zr ओवर n a नॉट. मींस एक्सपोनेंशियल टर्म में आप कोई भी ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं, राइट? Ma'am, what is the value of k? k की वैल्यू ना Yes, बेटा? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. k की वैल्यू अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, अभी फिर मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगी, तब आपको k की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है? अभी जैसे हम पहले ये समझो कि r को जो है हम क्या क्या कैसे कैसे बताएंगे, ठीक है? सिमिलर वे में यदि n की वैल्यू 2 रहेगी आपकी, l की वैल्यू 0 है, मींस दिस इज द विच ऑर्बिटल? Ma'am, 2s. ठीक है? तो आप इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम के लिए भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू, और हाइड्रोजन लाइक अदर जो मॉलिक्यूल है उनके एटम के लिए भी हम निकाल सकते हैं, राइट? आर एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू मींस 2s, राइट? आर 2s ऑर्बिटल है ये, ठीक है? सो फॉर दिस वन वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन इज k 2s 2 minus zr over a naught, right? e to the power minus zr over 2a naught, ठीक है? ऑलमोस्ट इक्वली रहेगा. n की वैल्यू अपर वाले में 1 है, सेकंड वाले में एक्सपोनेंशियल टर्म में माइनस zr ओवर 2a naught, क्योंकि n की वैल्यू 2 हो गई है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे जो फ्रंट में है ये कांस्टेंट हम आगे आता जा रहा है हमारा, ठीक है? सो इन दिस केस this 2 minus zr over a naught, this is the pre exponential term है ये आपका, राइट? अब मान लीजिए आपका l की वैल्यू 1 हो जाए,
then means this is the which orbital beta? N is equal to 2p. 2p, 2p. right? Yes. So in that case, k2p into zr over a naught into e to the power माइनस zr over 2a naught, ये वैल्यू आ जाती है, राइट? अब जो k1s है हमारे पास में, राइट, जब उसको पूरा सोल्व कर देते हैं और when they are asking, you can feed the value and then you can tell k1s e to the power minus z कौन सा एटम है, तो z का वैल्यू आप लगा देंगे, r ओवर n इज इफ 1s इज देयर सो 1 a नोट, राइट? सो यहाँ पर जो k जो हम डिफाइन कर रहे हैं, k यदि 1s ऑर्बिटल है उसके लिए हमने जो वैल्यू आएगी हमारी वो आती है 2z ओवर a नोट e to the power e by 3/2, राइट? यदि हमारा जो ये k2s है, k2s के लिए डिफरेंट रहेगी वैल्यू, k2s का जब हम सोल्व करेंगे तो k2s इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रूट 2 z ओवर a नॉट e टू द पावर 3/2, राइट? k2p के लिए भी चेंज हो जाएगी वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू 2 रूट 6 z a नॉट over 3/2. मैं आपको एक टेबल भेजूंगी, राइट? एंड दैट वन दिस ऑल वैल्यू विल बी देयर एंड हाउ टू कैलकुलेट वो भी रहेगा, लेकिन आपके इस लेवल पे इनकी कैलकुलेशन नहीं है, बस समझने के लिए आप देख सकते हो, राइट? अब यहाँ पे देखिए ये हमने जो है रेडियल पार्ट किया है, इसमें सारी जगह हम रेडियस की ही बात कर रहे हैं, एंगल वगैरह नहीं है ना बेटा? किसी भी टर्म में एंगल नहीं है हमारे पास, नो मैम। साइन या No, ma'am. कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? सो इसके अंदर जो रेडियल पार्ट है इसके अंदर क्या है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। हाउ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे कैसे वो डिपेंड करता है, राइट? एंड इसके अंदर जो टर्म्स हम देख रहे हैं, नेगेटिव साइन भी आएगा हमारे पास, राइट? नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा? देयर इज ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यदि नेगेटिव साइन आगे आ रहा है तो मीन्स देयर इज ए डिक्रीज ऑफ द रेडियस, राइट? सो इन दैट वन व्हेन वी आर प्लॉटिंग दिस रेडियल जो पार्ट है, आपका जो रेडियल वेव फंक्शन है, व्हेन यू आर प्लॉटिंग वर्सेस डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हो रही है वैल्यू, दैट इज द डिस्टेंस. So in that case you have to take the plus r and that can value will be minus r, क्योंकि आपको पता है psi can be positive, psi can be negative, psi can be zero, कुछ भी हो सकता है. psi स्क्वायर जो है वो जीरो हो सकता है या आपका पॉजिटिव हो सकता है, राइट? जैसे हमने डिफरेंस में किया था, राइट? सो इन केस ऑफ द योर वेव फंक्शन r और माइनस r यदि हमारे पास वैल्यू है, मिडिल साइड में जो है r विल बी जीरो, राइट? So with the distance your wave function will be decreasing like this way, this you are increasing the radius, right? तो आपका जो जैसे जैसे आप r की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका जो वेव फंक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग, राइट? अब मैंने बोला कि नेगेटिव वैल्यू क्यों जो है आ जाती है, राइट? यदि हम जो है r की वैल्यू जो है, राइट, यदि हम कोई केस ले लें, आर की वैल्यू मान लीजिए 2a नोट हो गई है, राइट? आर की वैल्यू यदि 2a नोट मतलब 2 उसके लिए हम बता रहे हैं, आर यदि सिंपल यदि बोहर रेडियस है तो मींस दैट विल बी इक्वल टू द a नोट, राइट? यदि हमारा जो वैल्यू है दैट इज डबल देन बोहर रेडियस, यदि हम सेकंड इफ एन वैल्यू इज 2 यदि ले लें, राइट? तो हम उस केस में जैसे हम कोई केस डिस्कस करते हैं, आर की वैल्यू मान लीजिए a नोट रख देते हैं, ठीक है? यदि उन्हें आर की वैल्यू 2a नोट रख दी है मींस r2s, राइट? सो दैट विल बी इक्वल टू k2s, जो अपर में मैंने जो वैल्यू लिखी है, राइट? k2s. अब यहाँ पे जो वैल्यू अपर में जो मैंने वेव फंक्शन आपको लिखा है, ये वाला जो सेकंड केस है मेरे पास, यदि मैं पेन डिफरेंट कर लेती हूँ, दिस वन बेटा, is it okay? Which one is k2s 2 minus zr over a naught e to the power minus zr over 2a naught. Is it okay बेटा? समझ में आया कौन सा ले रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब मैं यहाँ पर जो है a की वैल्यू जो r की वैल्यू है वो फीड कर रही हूँ कि मैंने जो है ये जो रेडियल पार्ट में जो है मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, राइट? सो नाउ k2s 2 minus z
2a0 का वैल्यू मैंने रख दिया है, r इज 2a0 डिवाइड बाय a0, राइट। तुम्हारा जो बोहर रेडियस से डबल है, मतलब रेडियस, इनटू e टू द पावर माइनस z 2a0 ओवर 2a0, ठीक है। ये वैल्यू मैंने रख दी है। नाउ यू कैन क्रॉस दिस वन, ठीक है। सो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2 विल कम इन द फ्रंट, राइट, k2s, ये 1 माइनस जेड यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, राइट, e टू द पावर माइनस जेड, ठीक है। वो पूरा टर्म हमारा क्रॉस हो गया था, यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 मैंने फ्रंट में ले लिया है। नाउ द 1 माइनस जेड इज लेफ्ट इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मान लीजिए जेड की वैल्यू जो है, यदि चार्ज एटॉमिक नंबर यदि मैं बात कर रही हूँ, कोई भी हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई है, तो जेड की वैल्यू मान लीजिए 1 है, राइट। सो इन दैट केस 2k2s इंटू जेड 1 माइनस 1 हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस 1। सो 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 1 क्या आ जाएगी बेटा वैल्यू? मैम 0। 0 आ जाएगी, राइट। तो हमने क्या किया, हमने रेडियस इंक्रीज कर दिया है। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आर की वैल्यू कम हो रही है। हाउ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, राइट। वो मैंने बताया, मैंने इक्वेशन के अंदर ही उसको रेडियस को डबल कर दिया, राइट। सो आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो 0 आ गई है, राइट। जैसे ही आप डबल करेंगे रेडियस को तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई है, राइट। सो मीन्स you can say at a particular distance the value of r becomes 0 in case of 2s at r is equal to 2a0, ठीक है, जब आपने a0 की जो है डबल कर दी है, राइट। सो प्री एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है वो बताता है आपके में नोड है या नहीं है। जैसे जैसे ये जो आपके में जो मैंने अपर में लिखे हैं, यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर एक हाईलाइट किया था बीच वाला पार्ट, ये जो पार्ट था दैट आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ प्री एक्सपोनेंशियल टर्म, राइट। सो जो प्री एक्सपोनेंशियल टर्म है ये आपको बताएगी कि उस इक्वेशन में नोड है या नहीं है, राइट। यदि आपको कोई इक्वेशन कभी एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछे इस जो ऑर्बिटल है या जो ये एटम है इसमें नोड है या नहीं है, तो आप प्री एक्सपोनेंशियल टर्म देख के बता सकते हैं। इज इट ओके बेटा? यस मैम। अब मैम नोड क्या कैसे बता सकते हैं? मीन्स, जितनी प्री एक्सपोनेंशियल टर्म होगी मीन्स उस जो वेव फंक्शन जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप नोड्स बताएंगे। नोड्स क्या होती है बेटा, व्हाट इज नोड? मैम जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सो यू कैन से नोड इज ए प्लेन वेयर आर या जो भी है वेव फंक्शन जो है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन बिकम 0, राइट। आपके जो आप रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं तो रेडियल वेव फंक्शन जहाँ पे 0 हो जाता है मीन्स वहां पे एक नोड है, राइट। तो जब 2s की बात करते हैं तो 2s में आप बताते हो ना n-1 करके बताते हो आप लोग नोड्स को, n-l-1 कर सकते हो, या n-1 यदि सिंपली आपके पास l 0 है तो n-1 भी लिख सकते हो, या दूसरे p l d और f के लिए n-l-1 करके आप बताते हैं, राइट। तो नोट्स आप बता देते हो। अब मैंने 2s की बात की, 2s का मतलब हो गया कितनी नोट्स है वहां पर, हाउ मेनी नोट्स आर देयर? 1। 1। ये आपके फॉर्मूला से आ गए 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर 1 नोड है। और मैंने क्या बताया कि जितनी भी प्री एक्सपोनेंशियल टर्म होगी मींस एक्सपोनेंशियल से पहले वाली जो टर्म है यदि वो इंक्रीज हो जाएगी तो मींस उसके अंदर नोड है। तो मैंने 2s के अंदर जैसे एक प्री एक्सपोनेंशियल टर्म जो ये वाली लिखी है, this is the pre-exponential term 2 minus zr over a node means in this one node is there। यदि मैं 2p को भी देखूं 2p के अंदर भी 1 नोड होती है, zr over a node प्री एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें दी हुई है। इज इट ओके? समझ में आया कैसे बताएंगे? यस मैम। यस मैम।
तो मैंने आपको नोड बता दिया है। नोड कैसे बताएंगे? अब जैसे ही नोड आ जाती है किसी भी जब भी आप ड्रॉ करेंगे, कर्व्स जो ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर यदि नोड आ जाती है, देन आफ्टर दैट नोड योर आर साइन विल चेंज, नेगेटिव की तरफ जाएगा वो, तो आर का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले मैंने बताया नोड, नोड यदि रेडियल पार्ट हम बात करें, नोड इज ए प्लेन वेयर आर radial part of wave function becomes 0, ठीक है, and the sign of r changes after a node, ठीक है, चेंज हो जाएगा नोड के बाद में, राइट। सो यदि हम if you want to if you want to plot, therefore the plot for rs R2S के लिए यदि हमें प्लॉट करना हो तो हमारे पास क्या प्लॉट आएगा, उसके अंदर एक नोड है, देन योर आर वैल्यू विल डिक्रीज, राइट। तो हमारा प्लॉट किस टाइप का आएगा? यदि मैंने 1s की बात की थी, राइट, तो मैंने सिंपली एक कर्व ड्रॉ की थी और ये डिक्रीज हो गया था, ये 1s के लिए था, यहाँ पे r लिखेंगे हम और यहाँ पे हमने स्मॉल r लिखा था, राइट। ये 1s के लिए सिचुएशन थी। अब हमें करना है 2s के लिए। 2s के लिए क्या करेंगे हम? ऐसे एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, दिस इज r इज पॉजिटिव, डाउन साइड r इज नेगेटिव, here is the radius, right? So then जैसे तुम्हारा रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे जो है आपकी r की वैल्यू डिक्रीज हो रही है रेडियल वेव फंक्शन की, देन यू आर फाइंडिंग लाइक दिस कर्व। तो ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस वन, so the middle one, this one part, this will be equal to 2a node, ठीक है, जो मैंने वहां पे फीड किया था, राइट। और यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 हो गया है इस वाली लाइन पे हमारा, ठीक है। इज इट ओके बेटा? समझ में आया मैंने क्या किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इक्वल टू 2a नोट, जैसे 2a नोट किया आपकी r की वैल्यू 0 हो गई है, देन दैट इज मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव साइड, राइट। तो ये आपके s2s ऑर्बिटल के लिए था। इन दिस वन यू हैव टू टेल अबाउट द नोड, नोड इज n-1 मींस 2 -1, तो 1 नोड है इस वाले कर्व के अंदर, 2s ऑर्बिटल के अंदर, राइट। सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज द रेडियल कर्व्स, इनको हम रेडियल कर्व्स बोल देते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोबेबिलिटी वाली भी करेंगे, पहले हम रेडियल कर्व्स कर रहे हैं, राइट। समटाइम दे कैन आस्क द प्लॉट फॉर 3s आल्सो, 3s के लिए भी वो आपसे कर्व्स पूछ सकते हैं। सो प्लॉट फॉर R3s, right? So in this one how many nodes are there? M2. Two, Two right? nodes. 2 nodes. तो सबसे पहले जब भी आप कर्व बताएंगे तो पहले सबसे पहले नोड्स बताएंगे, then you have to draw the curve. Here is the r will be positive, here is the negative r, then here is the r is equal to 0, r is increasing, then in this case first you have to decrease, then second curve, then like this way आपका इस स्टेप से ये कर्व आएगी। सो दिस वन एंड दिस वन आर द नोड्स, राइट। और जो ये डिस्टेंस है ये 2a नोड रहेगा हमेशा ही, ठीक है। सो नंबर ऑफ नोड्स n-l-1, so this is telling about the how many time you have to cross the r, ठीक है, कितनी बार आप क्रॉस करेंगे नोट्स आपको बता देगी। So whenever you are plotting the r versus r, right, so ये जो r versus r को हम ड्रॉ करेंगे
सो यदि दैट विल बी शोइंग द पॉजिटिव साइड, यू हैव टू शो नेगेटिव साइड भी आप बताएंगे, जीरो भी वैल्यू का बताएंगे, सारा लिखेंगे, वाई एक्सिस पे पूरा लिखेंगे, एक्स एक्सिस को भी पूरा लिखेंगे, नंबर ऑफ नोड्स भी बताएंगे, तभी आपका वो पूरा होगा, राइट। इज इट ओके बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो आपसे आप एक असाइनमेंट में बनाएंगे, 1s के लिए कर्व बनाएंगे, 2s के लिए बनाएंगे, 3s के लिए बनाएंगे, 4s के लिए बनाएंगे, देन 2p, देन 3p, राइट, देन 4p, 3d, 4d, ठीक है, एंड 4f। इन सभी के लिए आप कर्व ड्रॉ करके देखेंगे, कर लेंगे बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सिमिलर Yes, ही ma'am. रहेगा, जैसे कि आपका 1s का है वैसे इसका 2p का रहेगा, ठीक है। तो ये सिमिलर टाइप की ही कर्व बनेगी, बस आपको नोट्स वगैरह अच्छे से बताना है, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान रखने की है, जब भी हम प्लॉट बनाएंगे, जैसे 1s के लिए हम ड्रॉ करते हैं, सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वन, आप इसको न्यूक्लियस से डायरेक्टली ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 1s के लिए, ठीक है, 2s के लिए भी कर सकते हैं, 3s के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप p, d और f के लिए करेंगे ड्रॉ, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम, राइट, आपको मैक्सिमम से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। ये भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। जब भी आप P, D और F के लिए ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए मैं 2P के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, पॉजिटिव R है, नेगेटिव R है, एंड दिस इज द वैल्यू 0, देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। तो 2P में डू नॉट क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, ये टच भी नहीं करेगा लाइन पे, जैसे 1s में मैंने टच नहीं किया था, 2P में भी टच नहीं करेगा लाइन पे, लेकिन आप जो स्टार्ट करेंगे वो मैक्सिमा से स्टार्ट नहीं करेंगे। बेटा समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, ma'am. आपको जो रेडियल पार्ट है दैट विल आल्सो टेल अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, आपको साइज बता देता है कि कितना बड़ा साइज है ऑर्बिटल का, राइट, उसके अंदर, क्योंकि हमें सारा पता चल जाता है कितनी बार आपका लाइन मतलब नोट्स आ रही है, नहीं आ रही है, नोट्स जितनी ज्यादा आएगी उतना ही बड़ा साइज उस ऑर्बिटल का हो जाता है, राइट। तो आप अपनी नोट्स बताएंगे, नोट्स यहाँ पे निकालना जरूरी है, नोट्स जरूर निकालना, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स, राइट। और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, राइट, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए, ऑर्बिटल विल स्टार्ट डिफ्यूजेस, राइट, ऑर्बिटल डिफ्यूज स्टार्ट कर देता है, डिफ्यूजन स्टार्ट कर देता है, राइट, तो मींस वो साइज बढ़ता जा रहा है, राइट। और डिस्टेंस विल इंक्रीज बिकॉज एज इट इंक्रीज फ्रॉम 1s to 3s, एंड और इस केस में क्या होता है, डीके स्लोअर हो जाता है, मींस डीके करना स्लो हो जाता है। जैसे कि आप क्या है, कई बार आप रीजनिंग करते हो, राइट, +1 +2 में आपके पास आता है, राइट, तो आपसे क्यों साइज बढ़ रहा है, आप फिर उसके अंदर एक दो रीजन लिख देते हैं, ये मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं हम कि कैसे साइज इंक्रीज हो रहा है। आप बताते हो ना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई योर साइज इज इंक्रीजिंग, बताते हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वही चीज यहाँ पे हम ड्रॉ करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका साइज को आप कैसे इंक्रीज कर रहे हो, ये 1s ऑर्बिटल था, राइट, देन आपका 2s ऑर्बिटल आ जाता है, ये यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ऐसे 2s हो गया है, राइट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं आप, तो यहाँ 3s ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वे में आप क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहे, मीन्स नंबर्स ऑफ 1s 2s 3s, तो आपका साइज अपने आप ही इंक्रीज हो रहा है, राइट, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहे हैं, आप आर भी इंक्रीज कर रहे हैं, और ये जो 1s से 3s की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज हो रहा है आपका, राइट। तो आप इस वे में इसको बता सकते हो, ड्रॉ करके आप बता सकते हो, राइट। 3D में भी आप न्यूक्लियस से मतलब 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 4f में भी आप 0 से ही स्टार्ट करेंगे।
अब एक चीज और है, whenever they ask to draw the radial distribution, right, और रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस आपसे जब भी कोई रेडियल ओनली रेडियल टर्म की बात करता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, रेडियल वेव फंक्शन की बात करता है, राइट, तब आपको आर वर्सेस आर ही करना है हमेशा। आर वर्सेस आर कब करना है, या तो वो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछे, या आपसे वो रेडियल वेव फंक्शन के लिए पूछे, वर्सेस आर, राइट, तब आपको यही वाली कर्व ड्रॉ करनी है, राइट। इज इट ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कभी भी आपसे ये भी पूछ सकते हैं, फॉर पार्टिकल ऑर्बिटल यू हैव टू फाइंड आउट द एन एंड एल वैल्यू, जो आप प्लस 2 में फाइंड आउट करते थे वो भी पूछ सकते हैं, तो आपको वो भी लिखना होगा, राइट। अभी मैंने यहाँ पे एक चीज बोला था आपको कि पी डी और एफ में कभी भी आप मैक्सिमा से स्टार्ट नहीं करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, राइट, बोला था बेटा? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. my question is now, why in case P, D and F we start from जीरो, हम जीरो से क्यों स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मैं जैसे 2p का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। सो R2p, so in that one your wave function I am writing 2p zr over a naught, this is pre-exponential term, means one नोड है इसमें, e to the power minus zr over 2a naught, ठीक है। so therefore when r is equal to 0, r जब भी 0 रहेगा, ठीक है, so r2p is 0, राइट। आपने क्या किया, r की वैल्यू जो है 0 रख दी है, राइट, सो आपका r2p 0 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? No, ma'am. आप इस इक्वेशन में r की वैल्यू 0 फीड करके देखो, हम Okay, जीरो ma'am. आएगा। आ गया समझ। Zero आएगा. जीरो आया ना, सो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट द प्लॉट फ्रॉम जीरो, हम हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पी डी और एफ में। यदि वहां पे हम जीरो रखेंगे ना, वहां जीरो नहीं आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। अब नाउ व्हाट, यदि मैं बोल रही हूँ अभी रेडियल टर्म की बात कर रहे हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल वेव फंक्शन की, राइट, अभी फिर मैं फर्दर में जाऊंगी, आर स्क्वेयर ले लूंगी, राइट, ठीक है, वर्सेस आर। तो उस पे जाने से पहले हम क्यों जा रहे हैं, मीन्स ऑब्जेक्शन क्या है हमारे आर वर्सेस आर के लिए, राइट, व्हाट आर द ऑब्जेक्शन टू आर वर्सेस आर, क्या क्या ऑब्जेक्शन है। पहला चीज, यदि हम s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, फॉर s ऑर्बिटल व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब भी r की वैल्यू 0 है, देन r इज मैक्सिमम। आप कैलकुलेट करके देख लेना, उस जो इक्वेशन मैंने अपर में लिखा है वहां पे फीड करके देखना r मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो r की वैल्यू यदि मैंने 0 रख दी है तो आपका r जो है मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। इट कैन नॉट, ये हो ही नहीं सकता, मीन्स, राइट, यदि r की वैल्यू 0 है मीन्स हम न्यूक्लियस के ऊपर है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या बेटा? No, ma'am. नहीं है No, ना, ma'am. न्यूक्लियस के अराउंड है, राइट, न्यूक्लियस के बाहर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट, इट कैन नॉट बी, मी बिकॉज r इज इक्वल टू 0 मीन्स यू आर एट न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस पे है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये एक ऑब्जेक्शन आ गया हमारा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आर की जो वेव फंक्शन है दैट कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, whereas हम तो यूज कर रहे हैं, वी यूज द प्लॉट विच हैविंग द
नेगेटिव वैल्यू, हमारे पास आर की वैल्यू नेगेटिव है, राइट। तो ये जो दो ऑब्जेक्शन है हमारे पास, हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्शन है ये हमारा जो आर वर्सेस आर को रिमूव कर देता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए ऑलवेज वी आर यूजिंग द, जस्ट अ मिनट, so to remove these two objection we are using r square versus r। हम r square versus r जो है प्लॉट करते हैं। r square क्या है, दिस इज द, जैसे हमारा साइज स्क्वायर होता है, राइट, वो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता देता है, राइट। सो r square इज द रेडियल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी at a point, कोई भी पॉइंट हम वहां पे मानेंगे, वर्सेस आर, ठीक है। और जो आर था दैट इज द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, वो आपका रेडियल पार्ट था। तो अब जब हम आर स्क्वायर को हम प्लॉट करेंगे, राइट, सो इन आर स्क्वायर वर्सेस आर वी विल नॉट राइट डाउन द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव साइड हम कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। क्यों नहीं करेंगे बेटा? मैम आर स्क्वायर मैम इज क्योंकि ऑलवेज स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव। वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये आर स्क्वायर हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो हम जब आर स्क्वायर को प्लॉट करेंगे, सो यू आर राइटिंग लाइक दिस वे, आर वर्सेस आर, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज फॉर द 1s, सो लाइक दिस वे। सब सिमिलर वे में 2s के लिए भी हम इसी वे में प्लॉट करेंगे, नोट जहां पे भी रहेगी वहां टच करेंगे, राइट, दिस इज फॉर द 2s, this one is the node, n minus l minus 1, 2 minus 0 minus 1, so 1 नोड हो गया आपका। 3s के लिए प्लॉट करेंगे, आर स्क्वायर वर्सेस आर। तो ये आपकी दो नोड्स हो गई हैं, नोड्स निकाल देंगे, 3 माइनस 1, 2 नोड्स आ गई है, ठीक है। जब भी हम इसको करेंगे, ड्रॉ करेंगे, राइट, जैसे 4s को भी कर देती हूँ मैं, तो आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगी। आर स्क्वायर वर्सेस आर, so in this case also 1 2 3, तो आपकी जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग स्लोप। मैम हाँ जी बेटा। मैम जब हमने आर वर्सेस आर का प्लॉट किया था फॉर द 2p और या फिर s के लिए, तो मैम हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं प्लस r से, कांट बी स्टार्ट फ्रॉम माइनस r। वो अभी मैं बेटा डिटेल्स बताऊंगी, साथ साथ बताती जा रही हूँ जो भी मैं कर रही हूँ ना। ओके मैम। ठीक है मैम हम्म मैम ये ग्राफ्स जो हैं वो आर स्क्वायर वर्सेस आर के हैं, तो हाँ जी। आपने बताया कि आर वर्सेस आर ग्राफ में हम 1s के लिए और 2s के लिए और 3s के लिए मैक्सिमा से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इन ग्राफ्स में भी कर सकते हैं आर स्क्वायर वर्सेस आर में? हाँ इनमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं साथ साथ अभी डिटेल्स जो ऑब्जेक्शन है ना उनको दूर कर रही हूँ धीरे धीरे। ओके अभी ओके मैंने मैम। मैक्सिमा से स्टार्ट किया, लेकिन मैं बाद में अभी स्टार्ट 0 से ही करूंगी बेटा, ठीक है ना। ये तो मैं ओके मैम। ऑब्जेक्शंस है उन्हीं को मैं फिर धीरे धीरे रिमूव कर रही हूँ, राइट। अभी ये जैसे आर स्क्वायर के लिए मैंने प्लॉट कर दिया है, अब ऐसे ही 2p और 2p के लिए 3p और 4p के लिए भी कर देती हूँ पहले, फिर मैं इसका ऑब्जेक्शन भी रिमूव करूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अभी जो आपका है मैं तीनों यहीं पे बना रही हूँ, 2p 3p and 4p, so you are writing
R square versus R. R square versus R. So this is the first one. This is the second one. This is the third one. ठीक है, सेम उसी की जैसे ही है, अपर में जैसे मैंने किया, बस मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, राइट। अब नाउ द ऑब्जेक्शन टू द आर स्क्वायर वर्सेस आर आ गया हमारे पास, जो सेम आर के लिए था। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्शन आ गया। ऑब्जेक्शन क्या है, एस ऑर्बिटल रिमेन्स द सेम, दैट इज आर इज इक्वल टू 0 है, मीन्स आर इज मैक्सिमम फॉर द एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन हो गया यहाँ पर भी। तो इसको रिमूव करने के लिए, राइट, इन केस ऑफ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वी आर यूजिंग ए सम पॉइंट, राइट। हम क्या है, एक स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं, इन दैट वन वी हैव टू ड्रॉ दिस कर्व, और देयर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल देते हैं, या कर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, आर स्क्वायर किया था, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिया था, फंक्शन नहीं लिया था, सिंपली आर स्क्वायर को, दैट इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट, राइट, कुछ ही पॉइंट पे हमने निकाला था, तो आर स्क्वायर हमने दे दिया था। अब नाउ आई एम रिमूविंग दैट वन विद द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, that is the r square dv, right, means dv you have to find out in a small volume element। dv क्या है यहाँ पर, that is the small volume element। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या ले रही हूँ, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए मैंने क्या किया, दिस इज द न्यूक्लियस, ये r है आपका। सो अराउंड द योर न्यूक्लियस दिस इज द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, इसका जो डिस्टेंस मैंने dr से बता दिया, राइट। सो द वॉल्यूम एलिमेंट dv इज द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, वी हैव टू कैलकुलेट dv, राइट। dv कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम लेंगे किसका, ये टोटल ले लेंगे, एक मिनट, दिस टोटल, and then we are subtracting the small this r। ठीक है, हम इन दोनों को डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, this volume is 4/3 pi r plus dr cube minus 4/3 pi r cube। is it okay बेटा, वॉल्यूम निकालने के लिए कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसको निकालेंगे आप, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख दूं या लिख के बताऊं? यस मैम, कर लेंगे। आपको आता है ना मैथ? यस मैम। ठीक है, यदि नहीं आया तो पूछ लेना। सो हमारा जो dv आ जाएगा, दैट इज कमिंग 4 पाई r स्क्वायर dr आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है दो टर्म मैं नेग्लेक्ट कर दूंगी, एक तो dr क्यूब एंड dr स्क्वायर, ये मैं नेग्लेक्ट कर देती हूँ, राइट। क्योंकि ये जो हम वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे उसके अंदर इन वैल्यूज को मैं क्यों नेग्लेक्ट कर दूंगी, क्योंकि ये जो है इनका कुछ मतलब नहीं है, राइट, वो बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो हमें जो लेना है dv जो है, दूसरे जो r जो सिंपली आ रहे हैं वो वैल्यूज में लेके फिर ये हमारा कैलकुलेट कर दिया मैंने, राइट। जो स्क्वायर था r क्यूब और dr स्क्वायर, क्योंकि वो बहुत ही कम हो जाता है, उसको मैंने नहीं लिया, इन दोनों एलिमेंट को मैं नेग्लेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा dv इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, आपसे कोई कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन हम इसको यूज करेंगे। अब मैंने क्या लिखा वहां पे, r स्क्वायर dv, तो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, राइट। r स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आया था वैल्यू, 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, अब जब भी मैं y एक्सिस लिखूंगी तो मैं ये पूरा लिखूंगी। ठीक है,
तो वहां उन केसेस में, जैसे कि मैंने 1s के लिए यदि मुझे प्लॉट करना है, तो आई एम राइटिंग दिस फॉर द 1s, नोड इज 0, निकाल देना आप अपने आप, ठीक है। तो हम न्यूक्लियस से अब स्टार्ट करेंगे आर, और जो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4πr² dr r², ठीक है। ये पूरा लिखना है अब मुझे, ठीक है। और यहाँ पे जब भी मैं बात करूंगी, यहाँ पे जैसे जैसे, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, तो पहले स्लोप हमारी डिक्रीज हो रही थी, राइट। अब यहाँ पे जो है स्लोप को मैं इंक्रीजिंग वे में ही दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका स्लोप जो है रिवर्स जाएगा। सो 4πr² dr r², राइट। सो इन दिस केस आल्सो ऐसे दिखाएंगे r, ठीक है। तो 2s के लिए है, फिर 3s के लिए इंक्रीजिंग वे में ही आप स्लोप को दिखाएंगे। ये 2s के लिए, फिर देन 3s, देन 4s, आप खुद बना लेंगे इनके लिए, ठीक है। सो यू हैव टू डू, आई एम राइटिंग सम पॉइंट्स, एंड ऑल द प्लॉट ऑफ s, p, d और f, right, will start from 0। सभी के कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग, ऑलवेज राइट 4πr² dr r², पूरा लिखेंगे, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। थर्ड थिंग, you have to find out the value of n and l, and find the number of nodes using n minus l minus 1 करके आप नोट्स निकालेंगे, राइट। फिर लास्ट में आप जो है काउंट द नंबर ऑफ नोड्स, राइट। फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट याद करने के, अच्छे से याद कर लेना, ये प्लॉट्स हमेशा आती है आपसे, आपका 5 या 10 मार्क में ये ही पूछ लेंगे सारा, ठीक है। प्लॉट ओनली पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड नहीं जाना है हमें, ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के केसेस में, ठीक है, या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के केस में, ठीक है। जब भी हम डेंसिटी की बात करें, मींस r² से वो डील कर रहा है, राइट। देन सिक्स्थ वन, as we move further, peaks becomes higher and higher, स्लोप इंक्रीज करना है आपको, ठीक है। क्योंकि हमारी जो लास्ट पीक है ना, दैट इज टेलिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि हमारा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। तो हमारा जो लास्ट पीक है उसको थोड़ा बढ़ा के दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए हम इंक्रीजिंग स्लोप में बताएंगे, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको गाइडेंस के लिए मैं आपको 2p, 3p, 4p, 3d, 4d सभी का बता देती हूँ, एक ही लाइन में बना रही हूँ सभी के ग्राफ। टू पी, 3p, 4p, 3d, 4d, 4f, ठीक है। एक ही बारी में बता रही हूँ ताकि आपको सारा याद रह जाएगा। r² dr r, राइट। तो सभी जगह यहाँ पर लिखेंगे ये वाला वैल्यू, राइट। ऑन द एक्स एक्सिस r, राइट। सभी जगह नोट्स लिखना है, नंबर्स ऑफ नोट्स भी बताना है, एन और एल का वैल्यू भी बताना है, ठीक है। सो फॉर 2p you are like this one, for your 3p like this one, then 4p 1 2 3, ठीक है। then 4d 4
इज इट ओके बेटा, बन जाएगा सारा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। मैम हाँ जी बेटा। मैम पहले जो कर्व हमने बनाए उनमें डिक्रीज कर रहा था स्लोप, और इसमें इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऐसा हम क्यों? बोलते हैं हमारा जो साइज है इंक्रीज करता जाता है। जैसे 1s is having a small size, 2s is having a greater than 1s, then 3s is greater than 2s, right? तो हमारा जो साइज है ऑर्बिटल्स का वो इंक्रीज करता है। तो हम हमेशा जो स्लोप्स को बताएंगे वो इंक्रीजिंग वे में बताते हैं, मतलब डीके नहीं हो रहा है ना। डीके कभी होता है, आपने देखा कभी ऑर्बिटल का डीके हो रहा है? नो डिफ्यूज मैम। करता है, वो साइज बढ़ता है। पहले हम आर स्क्वायर में मैंने वही बोला था कि डीके कर रहा है, डीके नहीं होता है कभी भी, राइट? इंक्रीज होता है, डिफ्यूज होता है हमारा, ठीक है? तो तो इसलिए मैम वहां पर कुछ मतलब डिफेक्शंस है ना वहां पर कुछ? किसमें बेटा? हाँ, मैम ऑब्जेक्शन है आर मतलब। स्क्वायर, हाँ 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 आर हाँ। स्क्वायर एंड आर की टर्म्स में। हाँ हाँ, इसलिए हम जब भी प्लॉट करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की टर्म में करते हैं, राइट? जब भी वो डेंसिटी सिंपली लिख दिया या रेडियल वेव फंक्शन लिख दिया, तो जब आपको वो करने को बोलेगा तो आपको उस वे में दिखा रहा है, मैक्सिमा से स्टार्ट करना है। जब भी आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करेंगे देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, और हमें ये पूरा लिखना है 4 πr² dr, क्योंकि हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में बना रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। ठीक मैम है। इसमें अब ओके कोई मैम। ऑब्जेक्शन नहीं है? इसमें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ना, जो हमें चाहिए था। हम जो +1 +2 में पढ़ते आए हैं कि हमारा जैसे जैसे हम 1s से 2s की तरफ जा रहे हैं, 3s की तरफ जा रहे हैं, हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है, डिफ्यूज हो जाता है। डी ऑर्बिटल और भी बड़ा है, वो और भी डिफ्यूज कर जाता है। तो डिफ्यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तुम्हारा साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ऑर्बिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप में बताएंगे। और आउटसाइड द न्यूक्लियस है, देयर इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आप बताएंगे। यदि कोई भी ऑर्बिटल 1s से 2s की तरफ गया है, सो देयर इज ए स्मॉल नोड, नोड आती है उसके अंदर, जहां पे आपका जो आर की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, नेगेटिव कभी भी नहीं जाती है। इज इट ओके? ओके मैम, थैंक ठीक यू। है, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम पेनिट्रेशन इफेक्ट और वो सारा सिल्डिंग कांस्टेंट निकालना वो सब पढ़ेंगे, राइट? किसी मैम, को मैम नेगेटिव में जाने का मतलब है कि हम टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जा रहे हैं ना?